ना कल, ये निश्चित रूप से होगा। जिस तरीके से अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए महिलाओं ने पुरुष भेष धारण करके अपने अस्तित्व बचाई थी, अभी भी संकट है, क्या ऐसा ही ईसाइयों के लिए होगा? हमारा जो मूल आदिवासी समाज है, अपने अधिकार, अपने अस्तित्व और अधिकार, आज सिंदगी दाई, चंपू दाई, कैली दाई, रोहतासगढ़ के जो इस धरती पर जिस तरह जो हमारे जो अकर्ताओं को खदेड़ने का काम किया है पगड़ी बांध करके, उसी तरह हम लोग संकल्प ले करके जो हमारा जो हक अधिकार खा रहे हैं, हमारे जो धर्मांतरित होकर ईसाई जो अन्य जो मुस्लिम हो गए खा रहे हैं, उनको अब खाने नहीं दिया जाएगा। वो हमारा अस्तित्व जो बचाना और हमारा जो धर्म का रक्षा और हक अधिकार लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग इसी तरह हम लोग संकल्प लेंगे। आप ही का कुछ आदिवासी समुदाय के लोग हैं जो डिलिस्टिंग का विरोध कर रहे हैं, उसको कैसे मनाइएगा? देखिए, विरोध और समर्थन तो होता रहेगा, कुछ लोग विरोध भी होगा और कुछ समर्थन भी करेंगे, लेकिन हमको ताज्जुब की इस बात से लगता है कि ईसाई अगर इसका विरोध करे तो हमको समझ में आता है कि चलो उनका जो रोजी रोटी छिना रहा है या हक अधिकार मारा जा रहा है तो वो विरोध करे तो समझ में आता है। लेकिन हमारे लोग, कुछ दलाल किस्म के लोग, हमारे ही लोग मर के विरोध करता है, ये समझ में पड़े हमको। आप पर भी कई ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं जिससे कहा जा रहा है कि ये मेघा उरांव जो है नेता बनने के लिए इस तरीके का एजेंडे को ला रहा है। केंद्र में बीजेपी का सरकार है, वहाँ एक बार बोल देते तो डिलिस्टिंग हो जाता, तो यहाँ भौकाल मचाने से क्या फायदा होगा? देखिए, चुनाव लड़ने और ना लड़ने की तो कोई बातें नहीं। ये लड़ाई जो हम लोग का जो क्या बोलते हैं 1970 से ही लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जो दबा हुआ था उस मामले को हम लोग 2006 से उठा रहे हैं। और चुनाव कब होगा ना उससे कोई मतलब नहीं, ये लगातार जो निरंतर हमारा जो ये डिलिस्टिंग आंदोलन का काम चल रहा है। तो आप अभी बोल रहे हैं कि चुनाव समय ऐसा नहीं है। हम लोग का ये जो लड़ाई है एकदम आगे तक निरंतर चलता रहेगा। और मैं आपको बता देता हूँ, आपको रायपुर में छत्तीसगढ़ में आगामी जो अप्रैल में 3 दिवसीय बैठक हो रही है पूरे राष्ट्रीय स्तर के, उसमें तय होगा कि हमारा जो दिल्ली में जो कार्यक्रम घेरा डालो ढेर डाल होगा या क्या करना है वो सारा तय होगा। और ये जो हम लोग अब चुप बैठने वाले नहीं है, जिनको जो आरोप लगाना लगातार है, लेकिन हम लोग को अभी चुप बैठने वाले नहीं है। हम लोग डिलिस्टिंग तो अंतिम जब तक नहीं होता तब हम लोग शांत में बैठने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों का कहना है कि डिलिस्टिंग को लेकर के आदिवासी और ईसाइयों के बीच में झगड़ा फैला करके सत्ता में आई है। झारखंड में वही खेल खेला जा रहा है, क्या लगता है? देखिए, आरोप तो कुछ भी लगा सकते हैं, हम पर भी जनजातीय सुरक्षा में बहुत से आरोप लगा रहे हैं। उस आरोप से हम लोग कोई घबराते नहीं। हमारा काम है डिलिस्टिंग करना, उस संवैधानिक तरीके से हम अपना जो काम कर रहे हैं। जिनको जो आरोप लगाना है, जो लगाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोग को, लेकिन ये काम हम लोग करेंगे। वो लोग कहते हैं कि डिलिस्टिंग बकवास है, उनके लिए बकवास है। हम लोग तो सही मुद्दा है, संवैधानिक तरीके से हम लड़ रहे हैं। और ये मैं बता दे रहा हूँ कि संविधान में संशोधन है, ये संभव है, किया जा सकता है, हो सकता है। और लोकसभा पार्लियामेंट में ऐसा संभव है कि लोकसभा का जो सदन है, उनका जो सांसद है, उनका पावर है किसको अंदर करना, किसको बाहर करना। तो वो भ्रम में ना रहे। आपसे डिबेट करने के लिए तैयार है तो आप तो आगे चल रहे हैं। किस विषय पर बस डिबेट करना चाहते हो आप? हम लोग भी चाहते हैं, लेकिन एक मिनट, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कोई अच्छा जो चैनल हो, जो मीडिया हो, वो सारे के सारे डिबेट में बैठे, एक तरफ वो लोग, एक तरफ हम लोग रहे। किस विषय पर चाहते हैं? तो डिबेट आप करेंगे, चैनल क्या करेंगे? नहीं तो ताकि दुनिया लगेगा ना कि कौन सही है क्या है। तो अभी मान लीजिए हम लोग थेथोलॉजी नहीं करेंगे ना, जो बैठ करके बात करें। सभी टीवी चैनल उपस्थित रहेंगे, हम लोग भी तो तैयार हैं। वो अगला अगर मेरे तरह के चुनाव डिबेट करना चाहते हैं और 1 लाख रुपया हम लोग रखना चाहते हैं, उनसे भी हम बैठे, हम लोग कहाँ भाग रहे हैं। लेकिन हम लोग भी फालतू ये जो बकवास जो कर रहा है कि डिलिस्टिंग कदापि नहीं हो सकता है, तो उनको भ्रम में नहीं रहना चाहिए। वो आप उनको डिलिस्टिंग करने के लिए बोलते हैं, वो बोलते हैं वो भी तो आदिवासी से हिंदू बन गए, उनका डिलिस्टिंग पहले नहीं होगा। हिंदू बनने का क्या प्रक्रिया है, किस तरह से उसका क्या प्रोसेस है, कैसे बनाया जाता है, पहले बता दें उससे हमको। उन्हीं से हम सवाल करते हैं, आपके माध्यम से सवाल करते हैं। हिंदू बनाने का और बनने का क्या प्रक्रिया है, कैसे बनता है? आदिवासी प्राकृतिक पूजा का, आकृति का पूजा नहीं करते। आप तो हिंदू में आकृति पूजा करते हैं। आकृति हो चाहे प्राकृतिक हो, आप किसी रूप में माने, मैं बता देता हूँ, किसी रूप में माने आदिवासी जनजाति हिंदू माने जाएंगे। कैसे, कहाँ लिखा हुआ? संविधान में लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ। संविधान के एक्ट पढ़े हो, अगर अध्ययन है ना, उनको एक्ट पढ़ना चाहिए, उनका अध्ययन संविधान के पढ़ना चाहिए उनको। कौन सा एक्ट में हिंदू लिखा हुआ, आदिवासी हिंदू? वो हम डिबेट में बताएंगे उनको। वो जो अगला बोल रहे हैं ना, वो हम बताएंगे कि कहाँ पर लिखा हुआ, कहाँ नहीं। बैठे हम लोग हिंदू कहाँ लिखा हुआ, किस एक्ट में लिखा हुआ है, किस अधिनियम लिखा हुआ, हम बता देंगे। सर मैं मेघा हो रहा हूँ, जनजातीय सुरक्षा मंच के प्रवक्ता।